नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। समता कॉलोनी में 3 कुत्तों ने एक महिला पर हमला कर दिया, उसे नोच लिया। मॉर्निंग वॉक करने ये महिला घर से बाहर निकली हुई थी। कुत्तों के हमले में ये महिला बाल बाल बची है और उस दौरान का पूरा वाकया सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकली एक महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया, उसे नोच भी लिया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और हालांकि गनीमत रही कि महिला बच गई, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम था, पूरी जो तस्वीर है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए आप, भागकर महिला ने अपने खुद को बचाया है इन आवारा कुत्तों से। सुबह वॉक के लिए ये महिला अपने घर से बाहर निकली थी। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं। अचानक ही 2 कुत्तों ने, करीब 3 कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया और जैसे ही कुत्तों ने उन पर हमला किया, भागकर इस महिला ने खुद की जान बचाई है। हालांकि पैर में कुत्ते के दांत भी लगे हैं, यानी कि कुत्तों ने इन्हें नोच भी लिया है। लेकिन गनीमत ये रही कि ज्यादा नुकसान कुत्ते इन्हें नहीं पहुंचा पाए हैं। काट जरूर लिया है इन कुत्तों ने इस महिला को। 3 कुत्तों ने दरअसल एक साथ हमला किया था। तो राजधानी रायपुर में कुत्तों का आतंक किस हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। देवव्रत, आवारा कुत्तों का लोगों पर हमला आम है और कई बार अगर बच्चे हों, कम उम्र के बच्चे हों, तो कई बार जान तक के ये आवारा कुत्ते ले लेते हैं। कहां लापरवाही हो रही है? निगम की कोई लापरवाही है क्या? कहां लूप होल नजर आ रहा है देवव्रत? जी बिल्कुल, और ये शर्मनाक बात है कि जिस राजधानी रायपुर में रह रहे हैं, यहाँ पर लोगों को कुत्तों के आतंक से परेशान होना पड़ रहा है। और प्रशांत, ये पहली ऐसी घटना नहीं है जब इस तरह से कुत्तों का शिकार कोई हुआ हो। इसके पहले भी पिछले कई सालों से ये देखते आ रहे हैं कि डॉग बाइट के शिकार जो हैं मामले कई लोग बढ़े हैं और कई बार बच्चे भी इसके शिकार हुए हैं। कई बच्चियों की मौत भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही यहाँ पर सामने आती है। हालांकि यहाँ पर कुत्तों के नसबंदी के लिए एक तरह से अभियान भी चलाया गया और व्यवस्था भी की गई, कई सारे दावे भी किए गए, लेकिन उन दावों की हकीकत ऐसे ही पता चल जाती है जब ग्राउंड लेवल पे ये देखा जाता है कि कुत्ते बढ़ जाते हैं और बेतहाशा डॉग बाइट के जो शिकार हैं, डॉग बाइट के मामले जो हैं वो सामने में आते हैं। पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी जब एक बच्ची की मौत हुई थी। उसके पिछले साल भी 2 बच्चियों की मौत डॉग बाइट की वजह से हुई थी। तो यहाँ पर लापरवाही नगर निगम प्रशासन की है और उन जिम्मेदारों की है जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर इस तरह के हादसे ना हो। और मामला क्योंकि गंभीर इसलिए भी है क्योंकि लोगों की सीधे जान यहाँ पर मुसीबत में पड़ गई है। महिला आप देख ही रहे हैं और दर्शकों को हम बता ही रहे हैं कि किस तरह से महिला ने अपनी जान यहाँ पर बचाई, लेकिन उसके बावजूद कुत्तों से वो बच नहीं पाई। कुत्तों ने उसे नोच लिया। ये जगह आइडेंटिफाई हो पाई? किस राजधानी रायपुर के किस इलाके की ये तस्वीरें हैं? किस जगह की ये तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, ये समता कॉलोनी इलाके की तस्वीरें हैं और ये राजधानी का एक पॉश एरिया है। और पॉश एरिया में अगर इस तरह की स्थिति होती है तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी इलाकों में किस तरह के हालात होंगे। और क्योंकि ये राजधानी के अलग अलग इलाकों में भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन जब सीसीटीवी में ये इस तरह की घटना कैद हो जाती है, वीडियो सामने आता है, तब शायद जिम्मेदारों की आंखें खुलती हैं। लेकिन बावजूद इसके कोई ऐसे इंतजाम आज तक नहीं किए गए और जिस तरह से एनिमल वेलफेयर बोर्ड का हवाला यहाँ से दे दिया जाता है कि उनकी रोक की वजह से जो है कुत्तों के आतंक पर यहाँ पर काबू नहीं पाया जा सकता। पिछले महापौर रहे प्रमोद दुबे, वो भी काफी कोशिश कर चुके, लेकिन बावजूद इसके स्थिति जो है वो काबू पर नहीं है। हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं, डॉग बाइट की वजह से लोगों की मौत तक हो जाती है। और हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, और राजधानी में अगर इस तरह बिल्कुल देवव्रत, पॉश कॉलोनी आप बता रहे हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक महिला पर कुत्तों ने हमला कर दिया था, बाल बाल बची है महिला, हालांकि कुत्तों ने नोच जरूर लिया इस महिला को। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद देवव्रत।
और अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और उधार की सीमा को शर्तों से मुक्त करने का आग्रह किया गया है। सीएम ने कहा है कि राज्यों के लिए दी गई जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार की सीमा को सभी शर्तों से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि दी गई सुविधा कई शर्तों और मापदंडों पर आधारित होने के कारण संसाधनों की कमी की समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था को उबारने और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहा है। बघेल ने कहा कि गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, वेतन भोगियों को नियमित वेतन और सभी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं राज्यों की प्राथमिकताएं हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और उधार की सीमा को शर्तों से मुक्त करने का आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। आपको बता दें कि जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार की सीमा को सभी शर्तों से मुक्त किया जाए, ये मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बाद आर्थिक हालातों से जूझ रहे राज्यों के लिए कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया गया था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इस सीमा में इजाफा किया गया था और जो शर्तें लगाई गई थी उन्हीं शर्तों पर ढील चाहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और उसी लिहाज से ये लेटर, ये पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है और दलीलें हैं कि क्योंकि शर्तों के साथ ये सीमा बढ़ाई गई है, तो जो संसाधन जुटाने के लिए स्थितियां विपरीत ही बनी हुई हैं। गरीबों के लिए सरकार की जिम्मेदारियां हैं, कर्मचारियों को वेतन देना है और भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के लिए करना इस वक्त चुनौती बना हुआ है और उस लिहाज से राज्य सरकारों के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन इसमें कई शर्तें भी केंद्र की तरफ से लगाई गई हैं और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा है। सीएम ने कहा है कि राज्यों के लिए जो जीएसडीपी दी गई है 2% अतिरिक्त उधार की सीमा को सभी शर्तों से मुक्त किया जाए, यानी कि सभी शर्तें हटाई जाएं जो शर्तें लगाई गई हैं। क्योंकि उनकी ये भी दलील है कि अगर ये शर्तें नहीं हटती हैं तो जो हालात हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा और खासतौर से जो केंद्र ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है वो भी जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने में नाकाफी रहा है। आर्थिक जो विषमताएं हैं उनसे निपटने में 20 लाख करोड़ का पैकेज भी नाकाफी है, क्योंकि इसका बहुत छोटा सा हिस्सा आम जनता तक पहुंचा है। इस तरह की और दलीलें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी हैं अपने इस पत्र में जो उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा है। उधार की सीमा को शर्तों से मुक्त करने का आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने इस पत्र के जरिए कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्यों के लिए दी गई जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार की सीमा को सभी शर्तों से मुक्त किया जाए। आपको यह भी बता दें कि केंद्र ने सभी राज्यों के उधार लेने की सीमा में इजाफा किया है। दरअसल राज्य एक सीमा तक ही अपने खर्चों को वहन करने के लिए उधार ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब खबर जशपुर से है, जहां मानसिक बीमार ने अपने घर में आग लगा ली। घर में आग लगाकर खुद को अंदर से उसने बंद कर लिया था। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। ग्रामीणों ने मिलकर घर में लगी आग बुझाई। सन्ना थाने के कवई की यह घटना बताई जा रही है। तो जशपुर का मामला है, जहां पर एक मानसिक बीमार शख्स ने खुद को घर में बंद कर खुद को आग लगा ली। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और जैसे तैसे घर की आग बुझाई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जशपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक मानसिक तौर पर बीमार शख्स ने पहले खुद को घर में बंद कर लिया और
आग लगा ली। काफी मशक्कत के बाद, कोशिशों के बाद स्थानीय लोगों ने घर को खोलकर शख्स को बाहर निकाला और आग बुझाई है। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ जशपुर से। दीपक, क्या स्थिति इस शख्स की जिसने खुद को आग लगा ली? मैं आपको बता दूं कि ये मामला आज सन्ना थाना क्षेत्र के कवई का है। वहां पर एक विक्षिप्त ने अपने घर में घुसकर खुद को पहले तो बंद किया और वहां पर जो है घर को आग लगा दी और घर को आग लगाने के बाद जो है पूरे घर में आग फैल गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने जब देखा कि आग लगी हुई है, उसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह से दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़कर जो है इस विक्षिप्त युवक को बाहर निकाला। इस घटना में विक्षिप्त जो है जल चुका है कुछ प्रतिशत। फिलहाल उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उसका इलाज जारी है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, घर को आग लगाकर इसने खुद को घर में बंद कर लिया था, जिससे पूरी तरह से झुलस गया, मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, परिवार वाले कहां थे, कितने लोग इसके परिवार में हैं? और दीपक जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि इस घटना को देखने के बाद जो है आसपास के लोगों ने जब इसको देखा तब उन्होंने इस जो विक्षिप्त युवक है उसके परिवार को सूचना दी। इस जो विक्षिप्त युवक है इसके परिवार के लोग खेत में काम करने गए हुए थे और घर पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। और जब ग्रामीणों ने देखा तो उन्होंने फिर परिवारजनों को सूचना दी, जिसके बाद जो है आनंद फानन में दरवाजा तोड़ा गया और दरवाजा तोड़कर फिर इसको युवक को बाहर निकाला गया। फिलहाल जो है युवक की हालत खतरे से बाहर है। जी प्रशांत। शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। तो जशपुर का ये मामला है जहां पर एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति ने पहले अपने घर में आग लगाई और उसके बाद घर को अंदर से बंद कर लिया। चूंकि परिवार वाले खेत पर काम करने गए हुए थे, इसलिए परिवार का कोई भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था, इसलिए आसपास के लोगों ने घर में लगी आग को बुझाया और झुलस चुके शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ये खतरे से बाहर है। आगे बढ़ते हैं, उधर कोरोना की रफ्तार जारी है। प्रदेश में कोरोना के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 104 नए मरीज मिले हैं और अब तक कोरोना के 1197 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 857 है। वहीं कोरोना से प्रदेश में 5 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है, जबकि 335 लोग कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो कोरोना के लगातार अब नए मामले छत्तीसगढ़ में भी सामने आ रहे हैं। करीब 104 नए कोरोना संक्रमित मरीज सोमवार को मिले हैं और अब तक कोरोना संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 1197 तक जा पहुंचा है। उधर कवर्धा में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। ये महाराष्ट्र से लौटे मजदूर हैं। इन्हें क्वारंटाइन किया गया था और जांच के लिए सैंपल रायपुर एम्स भेजे गए थे। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 95 हो गई है, जिसमें से एक्टिव मरीज 82 हैं और इनका इलाज रायपुर एम्स और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बस्तर में आने वाले मानसून को देखते हुए आपदा राहत बल के जवानों ने इंद्रावती नदी पर एक मॉक ड्रिल किया और अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। जगदलपुर के महादेव घाट पर राजस्व, आपदा प्रबंधन विभाग और नगर निगम ने बाढ़ आपदा से बचाव राहत के लिए अपने पूरे साजो सामान और संसाधनों के साथ नदी में अभ्यास किया। प्रदर्शन में नदी की बाढ़ में फंसे लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसका भी प्रदर्शन मॉक ड्रिल के माध्यम से किया गया। एसडीआरएफ के बस्तर प्रभारी संतोष मार्बल के मुताबिक पूरे बस्तर संभाग में एसडीआरएफ की कुल 36 टीमें बनाई गई। जगदलपुर कोर्ट चौक से बोधघाट थाना तक सड़क चौड़ीकरण का चल रहा काम ठप हो गया है। कोर्ट रोड से लेकर बोधघाट थाना तक 15 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से 3.25 किलोमीटर की सड़क बनानी है। निर्माण कार्य की शुरुआत नवंबर में हुई थी, जिसके लिए सड़कों को दोनों तरफ से खोद दिया गया था। अधूरे निर्माण कार्य से जहां सड़कों पर धूल के गुबार से लोगों को परेशानी हो रही है। बस्तर में सब्जी बोने वाले किसान बड़े पैमाने पर मिर्च की फसल लगाते हैं, लेकिन इस साल मिर्च लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 60,000 रुपए तक का घाटा हुआ है। दरअसल इस बार लॉकडाउन के चलते मिर्च की फसल तो तैयार हो गई थी, लेकिन मार्केट नहीं मिलने के कारण मिर्ची किसानों को इस बार सही दाम नहीं मिल पाया। बस्तर की आदिवासी महिलाएं जीवन यापन के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। इन दिनों ये महिलाएं पलाश के पत्तों को तोड़कर दोनों पत्तल बनाकर उसे बाजार में बेच रही हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। मानसून आने के बाद संग्रहण केंद्रों में धान को बारिश से बचाने की व्यवस्था की जा रही है। कोंडागांव और बीजापुर जिले के
लैंप्स में भारी मात्रा में धान का संग्रहण किया गया है। बड़े पैमाने पर धान को सुरक्षित रखने की चुनौती है। इसे लेकर सभी केंद्रों में जिला सहकारी विपणन संघ की ओर से लगातार जायजा लिया जा रहा है। कोरोना काल में सरकार की ओर से कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने और 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। इसके लिए जिले का आबकारी विभाग काफी अच्छा माना जा रहा है। बाकी के विभागों में इस तरह के कामकाज को बांटना आसान नहीं है, लेकिन आबकारी विभाग में अधिकतर काम ऐसे हैं जिसे घर से बैठकर पूरा किया जा सकता है, जिसमें ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्रमुख है। ऐसे में अब विचार किया जा रहा है कि क्या आबकारी विभाग के आधे कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने के लिए कहा जाए। जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना महामारी के चलते अब तक कांकेर से लाए गए 10 मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जिनमें से 7 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा कोंडागांव और कांकेर में एक और मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में 5 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जगदलपुर के अंबेडकर वार्ड में एक कोरोना पॉजिटिव युवती के मिलने के बाद वार्ड को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। वार्ड वासियों के द्वारा लगातार जिला प्रशासन से पूछा जा रहा था कि वार्ड को कंटेनमेंट जोन से कब हटाया जाएगा, जिस पर सीएमएचओ डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई है कि 14 दिनों के बाद कंटेनमेंट जोन को हटाया जाएगा। रविवार को जगदलपुर के कोतवलसा के रेल लाइन के चिपड़ी पल्ली और बुर्रा गुहालू के बीच लैंडस्लाइड के चलते रेल लाइन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस वजह से रविवार से रेल यातायात पूरी तरह ठप है। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम वोल्टेयर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जेसीबी मशीनों के जरिए किया जा रहा है। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल जगदलपुर के नगरनार में बन रहे निर्माणाधीन स्टील प्लांट की प्रगति का जायजा लेंगे। इससे पहले आरपी मंडल और कलेक्टर रजत बंसल शनिवार को नगरनार स्टील प्लांट का दौरा करने वाले थे, जो किसी कारणों से टल गया और बहुत जल्द उनका दौरा होगा। यह दौरा मुख्य रूप से स्थानीय लोगों में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, इस बात को लेकर होने वाला है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर इस वक्त। क्वारंटाइन सेंटर से घर भाग गया एक युवक, पुलिस ने पकड़कर इसको दोबारा क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। शिवरी नारायण थाने के मुंडपार क्वारंटाइन सेंटर का मामला बताया जा रहा है। युवक के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां क्वारंटाइन सेंटर से एक युवक घर भाग गया। हालांकि पुलिस ने इसे पकड़कर दोबारा क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। शिवरी नारायण थाने के मुंडपार क्वारंटाइन सेंटर का मामला है और युवक के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।